Good morning, students. Today we will do numericals of Heisenberg's uncertainty principle and some multiple choice questions related to it. Heisenberg uncertainty principle we have already defined. According to this principle, we cannot measure simultaneously the position and momentum of a small microscopic particle with absolute accuracy. Mathematically, this principle can be stated as product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is constant and its minimum value is h upon 4 pi. Since momentum is equal to mass upon velocity, we can write this expression delta x into delta p is equal to h upon 4 pi as delta x into m into delta v is equal to h upon 4 pi. Here delta x is uncertainty in position in meters. ठीक है, अनसर्टेनिटी मीन्स एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजिशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और यू कैन से एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम. डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और यू कैन से एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी. क्लियर बेटा. एच की वैल्यू आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है और जूल की वैल्यू पुट कर देनी है हमने केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है. ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे. एच की वैल्यू आ जाएगी 6.626 इंटू 10⁻34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है. एच की वैल्यू आप सारी एसआई यूनिट्स में ले रहे हो तो आपने मास भी एसआई यूनिट में पुट करना है मीन्स केजी में, वेलोसिटी पुट करनी है मीटर पर सेकंड के अंदर और पोजीशन आएगी आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आएगी बेटा मीटर्स के अंदर. पहला न्यूमेरिकल देखते हैं. व्हाट शुड बी द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन if uncertainty in momentum is 10⁻⁻2 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है बेटा, आपको डेल्टा पी की वैल्यू दे रखी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मगर वो वैल्यू जो है एसआई यूनिट्स में नहीं दे रखी. ठीक है, 10⁻2 ग्राम पर सेंटीमीटर 10⁻2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है. आपने इसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है. ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन यू विल डिवाइड विद 100. ठीक है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे. आपका आंसर आ जाएगा बेटा 10⁻7 केजी मीटर पर सेकंड. क्लियर है. ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है. फॉर्मूला बनेगा बेटा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 4 पाई डेल्टा पी. डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दोगे एंड यू विल गेट आंसर 1.054 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन. ठीक है बेटा, यही हमसे क्वेश्चन ने पूछ रखा था कि व्हाट शुड बी द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन. हमें डेल्टा पी की वैल्यू गिवन थी, हमने उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इन यूनिट्स ऑफ मीटर. क्लियर है बेटा. फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर है. सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा. एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड एंड इट्स स्पीड इज मेजर्ड विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%. मतलब इसकी जब हम स्पीड मेजर करते हैं तो उसमें एरर कितना होता है 0.02%. ठीक है, हमने स्पीड मेजर करी 500 मीटर पर सेकंड, उसमें एरर कितना था बेटा 0.02%. तो ये आपको डेल्टा वी की वैल्यू दे देगा. हमने अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग इट्स पोजीशन कैलकुलेट करनी है मीन्स डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लेंगे डेट इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड. तो वो कितनी बेटा 0.02% ऑफ कैलकुलेटेड स्पीड. ठीक है, वो कितनी हो जाएगी बेटा 0.02 डिवाइड बाई 100 इंटू 500. कितना आंसर आ जाएगा बेटा 0.1 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा h डिवाइड बाई 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी. एच की वैल्यू पुट कर देनी है आपने. ठीक है, और पाई की वैल्यू पुट कर दोगे 3.14. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.11 इंटू 10⁻31 केजी. ठीक है, और डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दोगे बेटा 0.1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स. तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 5.77 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. क्लियर है बेटा. ये है सेकेंड न्यूमेरिकल.
अब बेटा थर्ड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 300 kg whose position is known to an accuracy of ±100 पिकोमीटर। इस क्वेश्चन का मतलब क्या बेटा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 300 kg है, उसकी हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा वी मीन्स अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हमें पता रखा है इफ वी ट्राई टू मेजर द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल वी हैव एन एरर ऑफ ±10 पिकोमीटर। या तो पोजीशन 100 पिकोमीटर ज्यादा होती थी या 100 मीटर क्या होती थी कम। मीन्स एरर कितना है ±100 पिकोमीटर, और एरर मीन्स अनसर्टेनिटी मीन्स डाउट। ठीक है, तो हमने हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमें डेल्टा एक्स जो क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 100 पिकोमीटर। अब यहाँ पर अपने प्लस माइनस का साइन नहीं लेना, वो कहता है या तो 100 पिकोमीटर ज्यादा है या 100 पिकोमीटर कम है, इतना हमको डाउट है। तो हमने सिर्फ 100 पिकोमीटर लेना है डेल्टा एक्स की वैल्यू। ठीक है, और आपको पता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट्स में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो आप फॉर्मूले पुट कर दोगे डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है बेटा 1.76 इंटू 10⁻27 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी। डेल्टा वी मीन्स अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा, दिस इज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं बेटा। ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कैन वी अप्लाई हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन वाई और वाई नोट। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन विच इज एट रेस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो मतलब उसकी v की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब हम उसकी पोजीशन तो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं ना। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब वेलोसिटी तो उसकी क्या है 0, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो अगर वो स्टेशनरी है तो उसकी पोजीशन तो एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है ना। अगर ये पार्टिकल मूविंग होता तब इम्पॉसिबल होता एक्सपेरिमेंटली टू मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली। ठीक है, विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। बट दिस टाइम सिंस द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट पोजीशन वी कैन मेजर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। What happens to the position and momentum of an electron if a photon of short wavelength hits the electron? बेटा आपको मैंने एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन दी थी हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। उसमें मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स होता है एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। अगर आप इनकमिंग इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ कम रखेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में यही बता रखा है जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनमें जो फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है एंड दिस शॉर्ट वेवलेंथ फोटोन हिट्स द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, अब क्योंकि इनकमिंग फोटॉन्स की वेवलेंथ कम है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा है कीपिंग लैम्डा शॉर्ट डेल्टा एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जितनी अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम होगी एक्यूरेसी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू कम है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी और एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा। ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अगर इनकमिंग फोटोन का वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अगर ये हाई एनर्जी के फोटोन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी को वो चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम में जो एरर आएगा डेट विल बी बिग। एरर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब बाय स्ट्राइकिंग विद हाई एनर्जी फोटोन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी वैल्यू इंक्रीजेस।
क्योंकि वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो मेजरमेंट इन वेलोसिटी में एरर की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। क्लियर है। अगर आप शॉर्ट वेवलेंथ रखेंगे, नो डाउट आप डेल्टा एक्स कम कर देंगे, बट एट द सेम टाइम डेल्टा वी और डेल्टा पी विल गेट इंक्रीज्ड। ठीक है बेटा, यहाँ बेटा सॉरी, डेल्टा एक्स की जगह क्या आएगा, डेल्टा वी। क्लियर है। तो अगर आप वेवलेंथ शॉर्ट रखते हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो नो डाउट कम हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम डेल्टा वी एंड डेल्टा पी विल इंक्रीज। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो यही कहता था, वी कैन नॉट मेजर पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। इस केस में भी यही हुआ, पोजीशन तो आपने एक्यूरेटली मेजर कर ली डेल्टा एक्स की वैल्यू कम रख के, बट एट द सेम टाइम डेल्टा वी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। क्लियर है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन 6 लेके चलते हैं। द पोजीशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नोन विद इन 1.0 नैनोमीटर। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन और हीलियम एटम की जब हम पोजीशन मेजर करते हैं, दोनों में ही अनसर्टेनिटी कितनी आती है, 1 नैनोमीटर। ठीक है, अनसर्टेनिटी मीन्स एरर, या जिसको आप डाउट भी कह सकते हो। वो उसके बाद कहता है कि मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद इन 5 × 10⁻⁻26 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी की वैल्यू आपको दे रखी है 5 × 10⁻⁻26। ठीक है, आपने क्या करना है, you have to calculate the minimum uncertainty in the measurement of momentum of helium atom। ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम आएगा बेटा ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, h/4π। ये फॉर्मूले में आपने पढ़ रखा है। अब दोनों ही पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, दोनों के लिए ही ये प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। ठीक है, अब दोनों की डेल्टा एक्स की वैल्यू तो सेम है, 1 नैनोमीटर, जिसको आप 10⁻⁹ मीटर कह सकते हो। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है हमेशा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमेशा कांस्टेंट होता है, और दोनों पार्टिकल्स के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो डेल्टा पी की वैल्यू तो भी सेम ही हो। तो क्लियर है बेटा, अगर दो पार्टिकल्स हैं, दोनों की डेल्टा एक्स की वैल्यू सेम है, तो दोनों की डेल्टा पी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। क्लियर है। आप इस क्वेश्चन में से भी दे सकते हो, अगर आप डेल्टा पी की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, h/4π इंटू डेल्टा एक्स। अगर दोनों का डेल्टा एक्स सेम होगा तो डेल्टा पी की तो वैल्यू सेम आनी ही है। क्लियर है बेटा, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स डी ब्रूगली वेवलेंथ। ये क्या बता रहा है, एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ये उसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसकी डी ब्रूगली वेवलेंथ के इक्वल। हमने क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है। आपको पता है बाय डी ब्रूगली रिलेशन, डी ब्रूगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और क्वेश्चन ने बता रखा है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डी ब्रूगली वेवलेंथ की। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, तो अब हमने हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू ऊपर से पुट कर दोगे, h/mv। ठीक है, इंटू एम इंटू डेल्टा वी, एम के साथ एम कैंसिल कर दिया और एच के साथ एच कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 1/4π। इसको हम सोल्व कर लेंगे, वी विल गेट डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई 4π। दिस इज द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्लियर है बेटा, दिस इज अवर 7th क्वेश्चन। क्लियर।